वेलकम बैक फ्रेंड्स, जेके फिनटेक में सबका स्वागत है, जहां हम अलग अलग फाइनेंशियल टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में। इसलिए अगर आप भी आईपीओ में पैसा लगाकर अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीओ के बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन एक रिकैप ले तो जब कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर जनता को बेचने के लिए पेश करती है तो इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। कंपनी के द्वारा आईपीओ लाने के पीछे काफी सारे रीजन होते हैं, जैसे कि वो अपना बिजनेस ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं और इसके लिए कंपनी को ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ सकता है, या तो फिर मार्केटिंग के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत है, या तो कंपनी के ऊपर ज्यादा लोन बढ़ गई है और उसका इंटरेस्ट कम करने के लिए कंपनी लोन को रिपेमेंट करना चाहते हैं पब्लिक के पैसों से, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो पहले से ही इन्वेस्टर है या तो फिर प्रमोटर है वो लोग अब कंपनी में से अपना हिस्सा थोड़ा कम करना चाहते हैं या तो फिर एग्जिट लेना चाहते हैं, और ऐसे किस्से में हमें ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ हमारी टिप नंबर 1 आती है कि ये फ्रेश इश्यू है या तो फिर ऑफर फॉर सेल है। यहाँ फ्रेश इश्यू में कंपनी द्वारा नए शेयर पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं, और दूसरी तरफ ऑफर फॉर सेल में प्रमोटर या तो फिर इन्वेस्टर के पास जो शेयर होते हैं वो पब्लिक को ऑफर होते हैं। इसलिए अगर हम आईपीओ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर हमें फ्रेश शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल बहुत मजबूत हो गए और कंपनी के ग्रोथ की अच्छी संभावना होगी तो प्रमोटर या तो फिर इन्वेस्टर अपना हिस्सा पब्लिक को ऑफर नहीं करेंगे। हमारी टिप नंबर 2 में आता है DRHP को पढ़े, यानी कि ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट्स। कंपनी की पूरी जानकारी इसमें होती है और इससे आपको पता चलेगा कि कंपनी इकट्ठा किए गए पैसे का इस्तेमाल कैसे करेगी। उसके बाद टिप नंबर 3 में आता है कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल को चेक करना। दोस्तों, कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और रेवेन्यू ग्रोथ का एनालिसिस जरूर करना चाहिए, जिससे आपको कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसका अंदाजा आएगा। और इसके लिए आप अलग अलग वैल्यूएशन मैट्रिक्स का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है, या तो फिर प्राइस टू सेल्स रेशियो है। इन सब के कंपैरिजन आप उसी इंडस्ट्री की जो इसकी कॉम्पिटिटिव कंपनी होती है उसके साथ कर सकते हैं, जिसे हम इंडस्ट्री पीयर्स कहते हैं। इसके बाद टिप नंबर 4 में आता है प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड, यानी कि उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। और ये मेनली आप अगर आईपीओ के द्वारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में प्रमोटर के द्वारा कंपनी में अपना हिस्सा बढ़ाया गया है या तो फिर घटाया गया है, वो कंपनी का फ्यूचर डिफाइन कर देता है। इस तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल पर फोकस करना बेहद जरूरी है। लेकिन अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ भर रहे हैं, जिसमें आपको शेयर का लिस्टिंग होने के बाद 1-2 दिन में निकल जाने वाले हैं, तो मार्केट सेंटिमेंट को समझना बेहद जरूरी है। इसीलिए हमारी जो 5वीं टिप है वो है मार्केट के ट्रेंड को समझे, क्योंकि मार्केट बुलिश होगा तो आईपीओ में पैसे लगाने फायदा का सौदा ही बन सकता है, लेकिन अगर मार्केट बियरिश है तो इस समय हमें सावधानी रखनी पड़ती है और सभी फैक्टर को ध्यान में रखने के बाद ही हमें आईपीओ भरना चाहिए। इसके बाद टिप नंबर 6 में आता है सब्सक्रिप्शन स्टेट्स को चेक करना, मतलब कि आईपीओ कितना भरा गया है, जिसमें सबसे पहले आपको QIB को चेक करना चाहिए, जिसका फुल फॉर्म होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, मतलब कि म्यूचुअल फंड है या तो फिर इंश्योरेंस कंपनी है या तो फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जिसे FII कहते हैं। इन सब के द्वारा इसमें कितना सब्सक्राइब किया गया है वो हम देख सकते हैं। अगर ज्यादा सब्सक्राइब किया गया है 1.5 से 2 गुने से भी ज्यादा, तो इसकी डिमांड अच्छी है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके साथ साथ हम रिटेल में भी इसकी कितनी डिमांड है वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी आईपीओ 3 से 4 दिन तक चलता है। इसलिए अगर हम शुरुआत के 2-3 दिन वेट करते हैं और आखिरी दिन आईपीओ को भरते हैं तो हमें डिमांड का पता चल सकता है कि आईपीओ कितना भरा गया है। लेकिन सिर्फ डिमांड के आधार पर उसका लिस्टिंग अप में ही होगा ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि पास्ट में ऐसी कई कंपनियां हैं जिसका सब्सक्रिप्शन 5 से 7 गुना हो गया था, लेकिन फिर भी वो माइनस में खुली थी। इसके बाद टिप नंबर 7 में आता है GMP को चेक करना। GMP मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम, मतलब कि शेयर आईपीओ से पहले कितने प्रीमियम में हमें मिल सकता है। जैसे कि एक शेयर की आईपीओ में इनिशियल प्राइस 50 रुपये रखी गई है, जिसका हमें ग्रे मार्केट में प्राइस 70 रुपया देखने को मिलता है, तो इसमें 20 रुपया GMP वैल्यू हुई। इस तरह ग्रे मार्केट में जितना ज्यादा प्रीमियम होगा उतनी ही ज्यादा इस शेयर की डिमांड होगी, इसलिए ज्यादा GMP के कारण हमारा जो लिस्टिंग है वो अप हो सकता है। लेकिन ग्रे मार्केट में जो वैल्यू होती है वो इतनी ऑथेंटिक नहीं होती, इसलिए हमें 2-3 अलग अलग साइट पर इसकी वैल्यू चेक करनी चाहिए, और इससे हम सिर्फ एक आइडिया ले सकते हैं कि इतना प्रीमियम चल रहा है तो हमारा शेयर अप जाने की शक्यता है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि जितना GMP होता है उतना ही हमारा शेयर अप होगा। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए अपना बजट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और ये आप समझे कि आईपीओ में रिस्क बहुत होता है, इसलिए अपने सेविंग का एक छोटा सा हिस्सा इसमें निवेश करें और इतने ही पैसों को इसमें निवेश करें जितना आप खोने के लिए तैयार हो। और फ्रेंड्स, आईपीओ में निवेश करते वक्त इन गलतियों से हमेशा बचना चाहिए। 1, बिना रिसर्च के पैसे लगाना। 2, केवल हाइप के आधार पर ही निवेश करना। और तीसरा, अपनी पूरी पूंजी को एक ही आईपीओ में लगा देना, क्योंकि कई लोगों के लिए अभी आईपीओ गैम्बलिंग का एक साधन बन गया है, इसलिए आपको यहाँ सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आईपीओ में निवेश करने के बारे में स्मार्ट टिप्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
जिससे ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाए, जो इस चैनल का एकमात्र मोटिव रहा है, जो अभी आपको वो पूरा करना है। और अगर अब तक जेके फिनटेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके फटाफट बेल आइकन पर क्लिक दे दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक सबको हैव अ गुड डे, हैव अ प्रॉस्परस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।